जय हिंद आप सभी को। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का सेशन है क्लास 6 का रहेगा, 6-7 का बेसिक रहेगा। चलिए आज देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। टॉपिक का नाम क्या है? प्रतिशत, जिसको परसेंटेज भी कहते हैं। चलिए पहला सवाल रहेगा, सवाल नंबर 1। सवाल दिया रहेगा भिन्न में बदले। क्या चीज़ में बदलना है? भिन्न में बदले। सवाल हमारा ये है, पहला सवाल नंबर ए है। ए का सवाल नंबर 1 है। सवाल है 30%। 30% को क्या चीज़ में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो सवाल 30 है तो 30 का 30 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए हटाएंगे, बटे का 1 रहता है हमेशा, और उसके लिए क्या लगाएंगे? 2 शून्य लगाएंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा हमारा 3 बटे क्या चीज़? 10। ये हमारा था। परसेंटेज से क्या चीज़ में बदल दी हम? भिन्न में। बेसिक है, बेसिक लेवल है। दूसरा सवाल लेते हैं हम। दूसरा सवाल चलते हैं 10%। यदि 10% सवाल है, इसको बदलेंगे कैसे भिन्न में? तो 10 का 10 लिखेंगे, बटे 1 लिख करके परसेंटेज हटाएंगे, कितना जीरो लगाएंगे? 2 0। 1 0 से 1 0 कट गया तो आंसर आ गया 1/10। हमारा क्या चीज़ में बदल गया? भिन्न में। अगला सी पॉइंट, एक और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं 5.1/3 परसेंटेज में लिखा हुआ है, इसको बदलना है भिन्न में। तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। 16 बटे का कितना आ गया? 3। और गुना करना है कितना से? 100 से। हमेशा भाग लगा रहे हैं 100 से। अभी हमारा हो गया 4 से काटेंगे, 4 चौके 16। 4 से काटेंगे कितना बार में? 25 बार में। आंसर आ गया 4 का 4 आ जाएगा, और बटे में 25 दिया कितना? 75। 4 बटे कितना आ गया? 75। हमारा आंसर आ गया भिन्न में। इस सवाल था भिन्न में दिया हुआ। अगला सवाल दिया रहेगा प्रतिशत में बदलिए। अगला टॉपिक का नाम हमारा क्या है? परसेंटेज में बदलिए प्रतिशत में। प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में बदलना है इसको। चलिए प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल दिया रहेगा 4/5। 4/5 को क्या चीज़ में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। बराबर लिखेंगे, 4/5 का 4/5 करेंगे। परसेंटेज में बदलना रहे तो लाना रहे तो 100 से गुना करते हैं, और यदि परसेंटेज को हटाना रहे तो 100 से भाग करते हैं। तो 100 से यदि हम गुना कर लेंगे तो 5 से कटेगा कितना बार में? 20 बार में। तो आंसर आ जाएगा 20 छक कितना? 80% आ गया। अगला हमारा सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल रहेगा 7/25। कहेगा 7/25 को क्या चीज़ में बदलिए? प्रतिशत में बदलिए। तो 7 का 7 लिखेंगे, बटे कितना लिख देंगे? 25। गुना करेंगे कितना? 100 से गुना करेंगे, नहीं कुछ तो बटे 1 मान लेंगे। 25 से काटेंगे कितना बार में? 4 बार में। 4 बार में कट गया तो 7 चौका कितना हो गया? गुना होकर के 28%। एक सवाल और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा है, कहेगा 9/40। 9/40 को क्या चीज़ में बदलना है? प्रतिशत में। तो क्या करेंगे? गुना करेंगे कितना से? 100 से, नहीं कुछ तो बटे क्या मान लेंगे? 1 0 से 0 कट जाएगा, और काटेंगे तो 5 दूना 10 कटेगा, फिर 2 दूना 4 कटेगा। अब गुना करेंगे तो 9 पचे कितना आ गया? 45। 9 पचे आ गया 45, बटे में कितना आ जाएगा? 2। ये हमारा कहलाएगा क्या चीज़? भिन्न में। प्रतिशत से बदल दिए, प्रतिशत में बदलें, सॉरी परसेंटेज में बदलना है, इसमें भिन्न आएगा, इसमें प्रतिशत लगाएंगे। 9 पचे कितना आ जाएगा? 45। 45/2 क्या आ गया? प्रतिशत आ गया। ये हमारा सवाल था प्रतिशत में बदले। अगला टॉपिक रहेगा हमारा, इस सवाल समझ गए होंगे, मिटार है। अब अगला देखिए, ये हमारा था प्रतिशत में बदले। चैप्टर का नाम ही प्रतिशत ही, बेसिक लेवल था, इसलिए अब इसको समझा दिए। अब अगला सवाल दिया रहेगा हमारा, सवाल जो है कहेगा 1280 का, कहेगा हल करे। क्या करना है? हल करें। तो हल करेंगे, बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला सवाल रहेगा हमारा 1280। 1280 का कितना परसेंट? 1280 का 20% क्या होगा? ठीक है, इस तरह देगा। तो सवाल बनाएंगे, 1280 जो है 1280 लिखेंगे, 1200 का 80 1280 लिख दिए, का मतलब गुना करेंगे, और 20 का 20 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। तो हमारा जो गुना कर देंगे तो 2 8 16 के 6 आ जाएगा, हासिल बचा 1, और 12 दूना 24 1 25। कितना आ गया आंसर? 256 आया। दूसरा सवाल दिया रहे, कहेगा 624 का कितना प्रतिशत? 25% क्या होगा? मैंने हल करना है तो इसको लिखेंगे 624 का 624 का मतलब गुना करेंगे, 25 को 25 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए बटे 100 कर लेंगे। 25 से काटेंगे कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा। इस 400 काटेंगे, 4 से काटना है, 4 एकम 4, बच गया 2, 4 पचे 20 लग जाएगा, और 4 पचे 20, 2 बच जाएगा, फिर 4 छक्का 24, काट उठ कर कितना आया? 156 आंसर आया। इस सवाल था। ऐसा सवाल हम एक और देते हैं। एक सवाल दिया रहेगा तीसरा सवाल
728 का 25%, 728 का 25%। ये देख लीजिए एक बार बना करके। अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल नंबर हो गया इस टाइप का, 3 टाइप हम समझा चुके हैं। अगला हमारा चौथा टाइप चलेगा। बेसिक जब तक समझ में नहीं आएगा आपको मैथ कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाएगा, इसलिए बस बेसिक को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल हमारा टॉपिक का जो है परसेंटेज ही रहेगा। सवाल दिया रहे एक्स का, कहेगा एक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है? एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का जब मान ज्ञात करना है तो पहला सवाल दिया हमारा है, पहला सवाल है एक्स का 25% बराबर कितना दिया है? 80। तो क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालेंगे हम। चलिए एक्स का मान निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे और समीकरण का चिन्ह आ गया है, समीकरण आ गया, बराबर रहे तो समीकरण होता है उस एक टॉपिक रखेंगे समीकरण का, लेकिन यहाँ फिलहाल समझ लिए एक्स का एक्स लिखेंगे, का मतलब गुना करेंगे, 25 का 25 लिखेंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे कितना लग जाएगा? 100 लग जाएगा, बराबर 80 का 80 लिख देंगे। 25 से काटेंगे कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा, नहीं कुछ तो बटे 1 मान लेंगे और करेंगे। जब एक्स से गुना नहीं कुछ तो 1 है, 1 गुना एक्स तो एक्स रह जाएगा, बटे का चलेंगे 4 एकम 4 हो गया, बराबर हमारा कितना हो गया? 80 का 80, नहीं कुछ तो बटे क्या मान लेंगे? 1। क्रॉस 30 गुना करेंगे तो 1 से जब गुना करेंगे एक्स में तो एक्स आ जाएगा, बराबर 4 गुना 8 तो 4 8 32 लिख देंगे और उस पर 0 लगा देंगे। एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आया? 320 हमारा आंसर। यही सब मैथ यदि आपको कैलकुलेशन करने नहीं आता, कैलकुलेटिव मैथ रहता है थोड़ा से, वही कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आएगा तो सारा मैथ जो है मैथ का खेला बिगड़ जाएगा। इसलिए मैथ क्या है? जोड़ घटाव गुना भागिए। बेसिक लेवल यदि आपका मजबूत है तो आपका 9 10th का मैथ आराम से बन जाएगा। ये सवाल था पहला। एक सवाल और लेते हैं, दूसरा सवाल चलते हैं एक्स का 15%। दूसरा सवाल चलते हैं एक्स का 15% यदि 120 है तो कहता है आंसर लाइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या है? सबसे पहले एक्स का एक्स लिखेंगे, का को बदलेंगे गुना में, 15 का 15 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए बटे 100 कर लेंगे और बराबर 120 का 120। 15 तो कटेगा नहीं, लेकिन 5 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में। ये 5 से कटेगा कितना बार में? 20 बार में। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार में आएगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 बार में आएगा। अब हमारा ऊपर से गुना करेंगे तो आ जाएगा और लगा देना है, और हमारा x गुना 3 तो हो जाएगा 3x और बटे का कितना हो गया? 20, बराबर पहले से कितना है? 120, नहीं कुछ तो बटे क्या मान लेंगे? 1। अब क्या करना है? 3x गुना बताएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछी गुना करना है तो x गुना 3x करेंगे तो क्या आएगा? 3x, बराबर जब गुना करेंगे 20 से गुना 12 में तो 20 गुना 12 करना है, 120 से गुना करना है 20 में तो क्या करेंगे हम? चतुराई से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे 12 में तो कितना आ गया? 24, उस पर कई जीरो लगा देंगे? डबल जीरो। तो ये हमारा गुना करके आ गया 2400, और x बराबर जब लिखेंगे तो पहले से 2400 है, बटे ये जो गुना में रहता है, गुना ला कहाँ चला गया? बटे में 3, 3 से काटेंगे कितना बार में? 8 बार में कट जाएगा, डबल जीरो उतार देंगे। इसीलिए x का जो वैल्यू आंसर आया हमारा कितना आया? 800 आंसर आ गया। यहाँ भी इसलिए लगा दीजिए 800 आंसर आ गया। ये हमारा था चौथा टाइप था। एक टाइप और समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा अगला। इस सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया रहेगा 600 का सवाल नंबर मान लेते हैं 3। 600 का x% बराबर हो कितना? 180। तो क्या आंसर आएगा? अभी हम जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश में है, मतलब कहने का अर्थ है कि मेरा जो अभी बेसिकली लेवल समझा रहे हैं, मतलब मैथ जो है हाई लेवल का भी समझाएंगे, 9th और 10th का भी समझा देंगे, बेसिक एक एक मैथ करके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है कैलकुलेशन मैथ समझा रहे, ताकि जो छोटा क्लास का समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, इससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, फिर मैथ अपने आप सही हो जाएगा। 600 का 600 लिखेंगे, का मतलब गुना हो गया, x को x लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? बटे में 100, बराबर हमारा 180 का 180 रह जाएगा, बटे ने कुछ तो 1 मान लेंगे, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 कट गया। 6 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा? 6x, और बटे में 1 नहीं लिखें, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर कितना हो गया? 180, बटे 1 ना लिखेंगे चलेगा। x बराबर जब लिखेंगे तो 180 पहले से है, और ये गुना ला बटे में चला जाएगा कितना? 6, 6 से काटेंगे कितना बार में? 3 बार में। इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 3 हमारा आंसर आ गया। सॉरी 3 नहीं आएगा, 30 आएगा, 30 जगह से 180, तो हमारा x का आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। ये सवाल था। अगला सवाल एक ऐसा इस टाइप का बना लीजिएगा। सवाल रहेगा 88 का x% बराबर कितना? 22। ये सवाल होमवर्क में रहेगा आपका, ये बना कर देखिएगा। चलिए हमारा टॉपिक था, इस सवाल समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला टाइप एक और रहेगा 880 का x% का था। एक सवाल और देते हैं, 880 का हो गया, ये 88 का हो गया। और अगला सवाल हम देते हैं
चलिए इतना समझ गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक हमारा है, टॉपिक तो वही है परसेंटेज का, लेकिन अगला टाइप रहेगा हमारा, बस उसके बाद 6 क्लास का लगभग मैच कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया है, कहता है किस संख्या का, सवाल जो दिया है क्वेश्चन, किस संख्या का 20%, कहता है किस संख्या का 20% 120 होगा, सवाल दिया है। ठीक है, तो किस संख्या का 120% 20% 120 होगा। तो कहता है किस संख्या, तो हम मान लेंगे, माना कि वह संख्या क्या है, x है, हम मान लेंगे वह संख्या बराबर x। अब प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कहता है कि किस संख्या का, तो माने उस संख्या का नाम x, तो x का कितना परसेंट कहता है, तो कहता है उस संख्या का कै परसेंट, 20%। तो x का x लिखेंगे, का लगा हुआ तो का लिखेंगे, कितना प्रतिशत, 20%, क्या होगा 120 होगा, तो लिख देंगे 120। और x का x लिखेंगे, का मतलब गुना, का मतलब गुना हो गया, 20 को 20 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, बराबर हमारा 120 का 120, बटे नहीं कुछ तो एक मान लेंगे, 20 से डायरेक्ट काटेंगे कितना बार, 5 बार में, नहीं कुछ तो बटे एक मान लेंगे, एक से यहाँ एक भी है, 1 गुना 5 तो हमारे 1 गुना x तो हो गया 1x, 1x बटे कितना आ गया हमारा 5, बराबर बच गया कितना 120 बटे कितना 1 से जब गुना करेंगे तो 1x आएगा, और बराबर 12 बचे कितना आ गया 60, और उस पर क्या लगा देंगे 0, तो x का जो वैल्यू कितना आया 600 आया, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। और जांच कैसे करेंगे हम जांच करके देखेंगे कि क्या सही हमारा है। तो 600 का हम लिखेंगे, कहता है किस संख्या का, तो मान लिए 600, आंसर आया 600 का, परसेंटेज कितना है 20, बराबर कितना आना चाहिए 120 आ गया, सही मानेंगे, बटे 100 लगाएंगे, 2 0 2 0 कट गया, तो हमारा 6 दुना कितना हो गया 12, उस पर क्या लगा देंगे 0, तो 120 आ गया, बिल्कुल हमारा क्या हो गया, सही आंसर आ गया। तो इस सवाल जो था इस टाइप के सवाल पूछेंगे, तो इस तरह का सवाल रहेगा। अगला कहेगा 120 का 30% क्या होगा, अगला सवाल है 120 का 30% क्या होगा, ऐसा सवाल दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, 120 का 120 लिखेंगे, का मतलब गुना करेंगे, 30 का लिए 30 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बराबर 12 कितना आ गया 36, क्या होगा तो 36 होगा हमारा आंसर। तो इस टाइप का जो है जितना भी सवाल 6 का जो था 6 7 का मैथ लो इसमें कवर कर गया, ऐसा रहेगा परसेंटेज का, बाकी खुद बना लीजिएगा। इस टाइप का जो है परसेंटेज का टॉपिक उठाएं, कल हम वर्गमूल का समझा देंगे, उसके बाद जब बेसिक कमज़ोर जो आपका क्लियर हो जाएगा, जोड़ घटाव गुना का बस समझा देंगे, उसके बाद आपका जो है 9th और 10th जो सिलेबस से और 8 क्लास अभी मैंने बेसिकली समझाना चाह रहे हैं, उसके बाद जब वाईफाई लग जाएगा, उसके बाद जब हम वीडियो लाइव में आएंगे तो फिर हम बता देंगे। वही लाइव आने का समय रहेगा लगभग 6 बजे से 6 सवा 6 से रहेगा, या तो फिर कोशिश करेंगे और पहले आने से। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।